एक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने माल को अपने वरसा में तकसीम कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखें, बात जहन में रखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंसान अपने पैसों का वो खुद मालिक है। उसको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे माल को फला फला वारिस को जो है वो तकसीम करना होगा। उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। वो अपने पैसे का मालिक है, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। क्यों? क्योंकि विरासत का ताल्लुक तो मरने के बाद होता है। अगर कोई शख्स मरा, अब उसका कुछ तरका कुछ माल बचा है, तो अब शरीयत के बताए हुए रूल और फार्मूले के हिसाब से उसका माल उसके वारिसों में तकसीम किया जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी में तकसीम करना चाहता है तो फुक़हा इकराम ने इसकी भी सूरतें बताई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर कोई अपने माल को अपने वारिसों में तकसीम करना चाहता है तो पहले वो अपने लिए अगर कुछ रखना चाहे तो बिल्कुल उसको ये इख्तियार है, वो अपने लिए पहले रखे। अपनी अहलिया के लिए वो कुछ रखना चाहे तो वो अपनी अहलिया के लिए भी रख सकता है, ताकि आगे जो है वो उसकी ज़िंदगी गुजारने में उसे किसी तरीके की कोई आजमाइश ना हो। वो अपने माल को अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह की राह में अगर तकसीम करना चाहता है तो कर सकता है। कोई मस्जिद बनाना चाहता है, बना सकता है। कोई मदरसा बनाना चाहता है, बना सकता है, ताकि मुझे कब्र और आखिरत में जो है मेरे लिए आसानी हो। शरीयत ने इसकी भी उसे इजाज़त दी। अब अगर माल वो चाहता है कि वो मैं अपने वारिसों में जो है अपने माल को जो है वो तकसीम करूं, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखे, अगर वो इसलिए अपने माल को वारिसों में बांट रहा है कि फला बच्चा मेरा जो है वो नाफरमान है, उसको मुझे महरूम कर देना है कि मेरे मरने के बाद मेरा माल उसको ना मिल जाए, इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी में अपने 4 बच्चों में से 3 को दे रहा हूँ ताकि एक को महरूम कर दूँ, तो ये नाजायज़ और गुनाह है। बच्चा चाहे कितना ही नाफरमान हो, आप दे रहे हैं तो उसे जो है आपको तकसीम में उसका भी हिस्सा आपको रखना होगा। अब आप तकसीम कर ही रहे हो तो सबसे पहले आपको ये बात का ख्याल रखना है कि आपके जितने भी आपके वारिस हैं उन सबको आपको बराबर बराबर तकसीम करना है। बेटा हो बेटी हो, सबको आपने बराबर बराबर देना है। लेकिन किसी बेटे को इसलिए ज़्यादा देना कि वो आलिम दीन है, वो अहले इल्म है और उसको ज़्यादा दिया जा रहा है, फुक़हा इकराम ने इसकी इजाज़त दी है। कोई बेटा, कोई बच्चा माजूर है कि वो आगे कमा नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी आसान बन जाए, उसको आप ज़्यादा दे सकते हो, शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। इसी तरीके से कोई बच्चा माँ बाप को अपने पास रखा हुआ है और ख़िदमत की वजह से बाप चाह रहा है कि मैं ये बेटा मेरी खिदमत बहुत ज़्यादा करता है तो मैं इसको ज़्यादा दूँ, वो दे सकते हैं, देने में कोई हर्ज नहीं है, उसको ज़्यादा दिया जा सकता है। वरना सबको बराबर बराबर तकसीम करना ये बेहतर है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो शरई लॉ है, उस शरई लॉ के एतबार से आप बराबर आप जो है वो अपने वारिसों में माल को तकसीम करना चाह रहे हो कि बेटे को बेटियों का दुगना, तो इसकी भी शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप अपने माल को अपनी ज़िंदगी में तकसीम करना चाहते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।